नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के दिन की। दोस्तों, सुबह उठ के झाड़ू पोछा करा, नहाना धोना, पूजा पाठ करके निपटी। तो सोचा ये सब्जी लाई थी, सब्जी ऐसी रहेगी, इसको फ्रिज में डाल दूँ, सूख जाएगी। बाहर रखी है सब्जी तो सूख जाएगी, तो फ्रिज में डाल दूँगी, कम से कम ताज़ी तो रहेगी। और दोस्तों, आज दशमी का दिन है, हमारा होता है हरेला। अभी हरेला भी काटना है। अंकित को उठाया है, अंकित नहाने धोने गया है, नहा धो के आएगा तो फिर वो काटेगा हरेला। उसके बाद बनाऊंगी खाना। अब सोच रही खाने में क्या बनाऊँ। पूरी मना कर रहा है, खीर मना कर रहा है। पहले क्या था कि दोस्तों पकवान बनता था, लोग खुश होते थे, क्योंकि इस त्योहार में ही बनता था, तो इसलिए लोग खुश होते थे, बच्चे भी खुश होते थे। और अब के समय क्या हो गया, डेली तो पकवान बनता है तो बच्चे खाने को राजी नहीं होते। सोच रही थी पूरी उरी बनाऊंगी, अंकित ने मना कर दिया, पूरी भी मना कर दी। खीर के लिए भी ना, वो खीर पसंद करता है, एक अकेली मुझे खानी पड़ती है, तो इसलिए ना मैंने खीर और पूरी कुछ नहीं बनाया। क्योंकि पूरी बनाई थी मैंने, तो कन्याओं को खिलाया था दोस्तों, तो पूरी बनाई मैंने। परसों भी पूरी बनाई, कल भी पूरी बनाई। 2 दिन से पूरी खा रहा था तो उसने साफ मना कर दिया, मम्मी पूरी मत बनाना। तो इसलिए आज मैंने बनाए हैं दाल चावल। तो मैंने कहा चलो बहुत दिन हो गए दाल चावल नहीं खाए, तो दाल चावल खा लेते हैं। मैं तो खा के थोड़ी देर आराम करती हूँ, सुबह से काम करने में ही लगी थी। अब नींद से आ रही, सो जाती हूँ, फिर उठ के फिर मोहित की मम्मी को लेकर अस्पताल जाऊंगी। काम करके अब मैं जा रही हूँ मोहित की मम्मी के यहाँ। दिन के बज रहे हैं 3:30 और मोहित की मम्मी को लेकर अस्पताल जाती हूँ। थोड़ी देर आराम करें, नींद आ गई थी। उठी, घर को बर्तन धोए धाए, झाड़ू वाड़ू लगाया, तब निकल गई मैं घर से। एक तो पहले से ही बहुत कमज़ोर थी मोहित की मम्मी, और जब से टाइफाइड हुआ है तब से तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। 3 महीने हो गए दोस्तों बिस्तर में पड़े। देख रहे हो आप कैसी होगी, सूखी हड्डी, और चलने फिरने की ताकत नहीं है, हाथ पाँव में बिल्कुल जान नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने बोला बोतल चढ़वा लो, उसमें ताकत के इंजेक्शन लग जाएंगे तो थोड़ा अच्छा फील करोगे। तो दोस्तों बोतल चढ़वाई। उसके बाद मोहित की मम्मी को घर छोड़ के मैं सीधा आ गया अपने घर को। मुझे भी लेट हो रहा था क्योंकि मैंने भी अस्पताल का काम करना है। और दोस्तों अभी खाना बना के बैठी हूँ, प्रिया का इंतज़ार कर रही हूँ। आज प्रिया आने पहले तो सुबह आ रही थी, फिर उसका सुबह कैंसिल हो गया, तो अब वो रात की गाड़ी से आ रही है। अभी दोस्तों उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, मैंने मिलाया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब मुझे टेंशन हो गई, क्या बात क्या हो गया करके। तो फिर उसका खुद ही कॉल आया, अभी बोल रही है मैं 9:30-10 बजे तक पहुंचूंगी घर को। मैंने कहा चलो तब तक मैं अपना अस्पताल का काम कर लेती हूँ, मेरा काम भी हो जाएगा उतनी देर, क्योंकि ये काम भी मुझे करके देना ही है दोस्तों। रात के 9:30 बज रहे, प्रिया आने वाली है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा। अभी वो पहुँची नहीं है। वो बोल रही थी मैं 9 बजे हल्द्वानी पहुँच जाऊँगी, पर अभी तक उसका फ़ोन नहीं आया है। अब मैं फ़ोन कर रही, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा। मुझे इतनी टेंशन होगी, मैं क्या बताऊँ। अब फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा। 1000 बार उस लड़की से कह दिया कि फ़ोन को चार्ज करके लेके आया कर। लापरवाह लड़की, उसको होश ही नहीं रहती कि फ़ोन चार्ज करना है मैंने। अब मेरे को पूरी टेंशन, क्या करूँ, कहाँ पहुँची क्या पहुँची कुछ पता नहीं है। ज़रा ज़रा बात में टेंशन हो जाती है, कहीं कोई बात हो गई, क्या हो गई, कितनी चीज़ें होती है। इससे संपर्क करें, कहाँ संपर्क करूँ। 10:30 बजे तो पहुँच जाएगी, पर फिर भी पता तो होना चाहिए ना। बच्चों की समझ में नहीं आएगा, बहुत लापरवाह रहते बच्चे। वह माँ बाप का खून कैसे सूखता है ये नहीं जानते बच्चे। 10:30 बजे तो पहुँच जाएगी, पर फिर भी पता तो होना चाहिए ना। बच्चों की समझ में नहीं आएगा, बहुत लापरवाह रहते बच्चे। झगड़ा मत करना, अगर तुमने झगड़ा करा ना मैं मारूंगी गोलू। दोस्तों इधर दीदी की लड़की का फ़ोन भी आ गया, पूछ रही है कि प्रिया पहुंची नहीं पहुंची। मैंने कहा तेरी बहन अभी नहीं पहुंची है, मैं भी इसका इंतज़ार कर रही हूँ। कह रही बड़ी लेट हो गई है। ये देख ऐसे चलता है यार लाइव। हेलो दीदी प्रणाम। दीदी देख रही है। हेलो दीदी। दीदी प्रणाम, और मम्मी को प्रणाम। नहीं, जीते रहो जीते रहो जीते रहो। अंकित कोई प्रणाम नहीं किया मैंने। रुक जा, शांत हो जा चिमकी, ठीक है शांत हो जा। देख रहे कितना खुश हो गया हमारे घर के। बता क्यों तूने फोन बंद क्यों करा तूने अपना। अरे भाई 2% बैटरी थी, वहीं से ऑन करती, जंगल में ऑफ हो जाता है। तेरे को पता नहीं है फोन चार्ज करे जाते हैं, छोटी बच्ची है तू। मम्मी मैं कितनी वजह से चल रही हूँ। हद है। हाँ यार रोज का इसका ड्रामा है, एक फोन नहीं रहा हो सकता इसके पास ढंग का, बताओ। हाँ, फोन बंद करके रखा। हाँ यार टेंशन होगी, मैंने कहा फोन बंद आ रहा। ही ऑन किया मैंने, यहाँ पहुँचते ही ऑन किया। पता फौरन वाला। बताओ ऐसा हाल हो रहा। मुझे तो दोस्तों भूख लग रही थी, मैंने प्रिया से कहा खाना ले आऊं, बोली हाँ मुझे भी भूख लग रही है। तो मैं अपने लिए और प्रिया के लिए ले आई खाना। अंकित ने मना कर दिया अभी खाने। मैंने और प्रिया ने तो खाना खा लिया, प्रिया को भूख लग रही थी। अंकित अपने लिए चिप्स पापड़ लेके आ रखा इतने सारे, तो ये प्रिया को दिखा रहा है। मैंने प्रिया से कहा प्रिया मुझे आ रही नींद, मेरे को भी थकान हो रही, मैं तो सो रही हूँ, तुम दोनों मारो गप्पे। तो दोस्तों ये दोनों भाई बहन तो बात करते करते इनको कोई पता नहीं था, टाइम का 2 भी बज जाते हैं, ये अपना बात करते।
कहेंगे दोस्तों इनको टाइम का पता नहीं लगता, ये तो फिर सुबह देर से भी उठेंगे, मुझे तो सुबह जल्दी उठना है। तो मैंने कहा प्रिया से मैं तो सो रही हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग भी समाप्त करती हूँ। कल फिर मुलाकात करूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।